सऊदीनामा में कुछ अहम टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चले दोस्तों वीडियो की तरफ, ताकि वीडियो लंबा न हो। सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, उम्रे का जो लास्ट तारीख है सऊदी अरब में, क्योंकि हज का मौसम आ रहा है, कौन सा है। मुरूर का जो मोहलत है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और किन के लिए है, और इसका जो जुर्माने 50% माफ किया गया है वो कब किस तरह उसको पे करना पड़ेगा, उन सब इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा मिस्री और पाकिस्तानियों ने रियाज में झगड़ा किया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दोस्तों के सवालात है कि क्या कफील रुखसतुल अमल पर खुरुज निहाई या हुरूब दे सकते हैं। इन तमाम टॉपिक पर आज के वीडियो में बात करेंगे। बस आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक और टिकटॉक दोनों को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको पता है कि उम्रे का जो लास्ट तारीख है दोस्तों वो 15 ज़िलक़ादा है। 15 ज़िलक़ादा के बाद मिसाल, और ये वज़ारतुल हज वल उम्रा ने इस बात की वजाहत भी कर दी है कि जो लोग बाहर से उम्रे के लिए आते हैं उनके लिए 15 ज़िलक़ादा आखिरी तारीख है, यानी 15 ज़िलक़ादा से पहले उनको निकलना होगा। और इस बात की भी वजाहत करवा दी गई है कि पहले उम्रे का जो आखिरी तारीख था वो 27-28 ज़ुल्क़ादा हुआ करता था। अब ये आगे कर दिया, और इस बात की भी याद करवाई कि उम्रे का जो 3 महीनों का वीज़ा इशू होता है उसका शुमार उसी दिन से होता है जिस दिन से ये वीज़ा इशू होता है। मतलब अगर आपको 3 महीनों का वीज़ा इशू हुआ है उम्रे का, उसके बाद ये अगर आप 20 दिन लेट आते तो 20 दिन उससे माइनस कर लिया जाएगा। ये बात उन्होंने वजाहत करवा दी इस बात की। ये नहीं कि आप सऊदी अरब एंट्री करते उस दिन से ये शुमार होगा। तो ये भी आप लोग याद करवाइए ताकि आप लोगों को जो है ना मुखालिफ न हो और आप लोगों का वीज़ा एक्सपायर ना हो। अब अपना जो दूसरा टॉपिक है उसके तरफ आते हैं दोस्तों। मुरूर का जो मोहलत है वो 18 तारीख से उस पर बाकायदा आगाज हो रहा है उसका। और ये भी आप लोग याद रखिए कि मुरूर का जो मोहलत है दोस्तों, अगर आपके मुखालिफ है, आप मिसाल के तौर पर आए हैं 1000 रियाल, तो आपको 500 देना पड़ेगा। अब इसको सदाद आपने कैसे करना है, इसके सदाद करने का तरीका यही है, पे करने का तरीका यही है कि आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में जाना है, वहां पर मुरूर मुखालिफात में जाना है। वहां पर जिस तरह आप ऑप्शन को दबाएंगे, जो मुरूर के मुखालिफात है इदारतुल अजानिब, और फिर जो है ना वहां पर, इस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर वहां पर आप लोगों का जो 1000 जुर्माना होगा तो ऑटोमेटिक आपसे 500 रियाल काट दिया जाएगा। अब दोस्तों ये कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ये मुखालिफ माफ नहीं है। उसमें सबसे पहले अगर आप खुदा न खास्ता नशे के हालात में गाड़ी चलाते हैं और आपको जुर्माना किया गया हो, तब आप लोगों को ये मुखालिफ माफ नहीं है। इसके अलावा जो लोग टायर स्केचिंग करते हैं, जो अक्सर लोग गाड़ियां इस तरह घुमाते फिराते हैं, उनको भी ये जुर्माने माफ नहीं है। लिहाजा इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। आते अपने तीसरे टॉपिक की तरफ देखिए दोस्तों। सऊदी अरब में हमेशा मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके कानून का एहतराम कीजिएगा। कल मसरियों ने और पाकिस्तानियों ने झगड़ा किया, इज्तिमाई तौर पर डंडे उठाए, एक दूसरे को मारा। इस हिस्सा में जो भी लोग वीडियो में आए उन सबको गिरफ्तार करके उनको नियाबतुल आम्मा के हवाले किए। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कवानीन का एहतराम जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ बंगालियों को भी पकड़ा था पिछले हफ्ते, जिन्होंने इसी तरह इज्तिमाई झगड़ा किया। सऊदी अरब में ये सब चीजें अलाउड नहीं है। सऊदी अरब के कानून का एहतराम हम सब पर वाजिब है और फर्ज है। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के तरफ, और वो ये है कि अक्सर भाइयों का सवाल होता है कि यार उमेर भाई, क्या कंपनी हमको जब हमारा इकामा ख़त्म हो तो क्या कंपनी हमको ख़त्म इकामा पर हमारा खुरुज निहाई लगा सकता है, या इसके अलावा वो हमें हुरूब कर सकता है। तो एक बात याद रखें, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो तो कंपनी आपका पासपोर्ट ले जाके मकतबुल अमल में वहां से आपको खुरुज निहाई लगवा सकता है। एक बात तो यही हुआ। दूसरी बात यह है कि आप खुद भी, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप पाकिस्तानी एम्बेसी से आउट पास के जरिए आप अपना खुरुज निहाई खुद लगवा सकते हो। ये कानून, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त खबर है। इसके अलावा क्या जो स्पॉन्सर होता है वो मतलब मुअस्ससे का जो ओनर होता है, क्या इकामा एक्सपायर होने पर वो इनक़िता अनिल अमल या खुरुज निहाई या हुरूब दे सकता है? तो हाँ भाई, बिल्कुल दे सकता है। उसका वजह यह है कि जो रुखसतुल अमल अगर सारी हो, या रुखसतुल अमल को तजदीद करके फिर आपका जो है ना आपको इनक़िता अनिल अमल भी कर सकता है और आपका हुरूब भी कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए। आप लोग मत समझे कि यार इकामा एक्सपायर होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इकामा एक्सपायर हो
तो वो रुखसतुल अमल पर आपका खुदा न खास्ता कुछ न कुछ वो करेगा। लिहाजा इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए। और ये बात भी आप लोग जहन नशीन कर ले कि अगर आप सऊदी अरब में इंक़िताउल अमल हुआ, 60 दिन के अंदर आपने ना खुरूज निहाई किया ना आपने ट्रांसफ़र किया, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यार वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।